Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome back to my YouTube channel The Educational Field. स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर आप इन मीनिंग को समझ जाएंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी पैराग्राफ को या फिर बुक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते होंगे। अच्छा जी, हमारे पास इंग्लिश में 2 तरह के मीनिंग होते हैं। एक होता है डेनोटेटिव मीनिंग, सेकंड पे हमारे पास होता है कॉनोटेटिव मीनिंग। फर्स्ट थिंग हम देखते हैं कि डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है या क्या कहता है ये। लिटरल मीनिंग और अ प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड का लिटरल मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग, द डिक्शनरी डेफिनेशन, जो हम कह सकते हैं कि डिक्शनरी डेफिनेशन होती है। लिटरल मीनिंग और प्राइमरी मीनिंग से मुराद ये है कि सपोज करें कि आपने कोई भी वर्ड डिक्शनरी के अंदर ऑनलाइन डिक्शनरी है या फिर हार्ड डिक्शनरी है, ऐड किया है और ऐड करने के फौरन बाद आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग आ रहा है। सपोज करें आपने डिक्शनरी के अंदर टाइप किया है वर्ड बुक और बुक का आपको मीनिंग मिल रहा है किताब। दिस इज कॉल्ड डेनोटेटिव मीनिंग। इसको कहते हैं लिटरल मीनिंग या फिर प्राइमरी मीनिंग, और साथ में उसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि बुक क्या होती है। आप सपोज करें आपने डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड डेफिनेशन को इंक्लूड किया है, ऐड किया है, तो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? तारीफ। जब वो तारीफ डिक्शनरी आपको मीनिंग दे देगी तो इसका मतलब ये है कि वो जो मीनिंग है वो आपके पास लिटरल मीनिंग है और प्राइमरी मीनिंग है। तो किसी भी वर्ड का लिटरल प्राइमरी मीनिंग जो होता है वो कहलाता है डेनोटेटिव मीनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग। बेटे जो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना मीनिंग क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। डेफिनेशन देखते हैं। The emotional or cultural association with the word, the implied or suggested meaning। ये देखिए बेटे, एक तो इमोशनल और कल्चरल मीनिंग है ना, दूसरी बात क्या है? अप्लाइड और सजेस्टेड मीनिंग है, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर और उसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल उसका वर्ड का मीनिंग क्या होता है? चेंज होता है। वो सजेस्टेड मीनिंग कहलाता है। मीन्स कि उसका जो अपेरेंट मीनिंग है वो और होगा और जो हिडन मीनिंग है वो और होगा। लिटरल मीनिंग और होगा और इमोशनल मीनिंग उसका कोई और होता है। सपोज करें कि आपने एक वर्ड ऐड किया डिक्शनरी के अंदर वॉक। वॉक का मीनिंग क्या है? बेसिकली अगर आपको दे लिटरल मीनिंग दे डिक्शनरी तो वो डेनोटेटिव मीनिंग जो देगी वो क्या होगा? चलना। लेकिन अगर इसका दूसरी तरफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू, जैसे द बर्ड केम डाउन द वॉक, जो परिंदे हैं वो केम डाउन द वॉक फुटपाथ पर या राहगुजर पर उतरे। तो वॉक, यहाँ पर वॉक से मुराद क्या है? राहगुजर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द फ्रेज हमारा जो वर्ड वॉक है उसने अपना मीनिंग क्या कर लिया? चेंज कर लिया। चूंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हमारा मीनिंग चेंज हो गया, सजेस्टेड मीनिंग हो गया, इमोशनल कल्चरल मीनिंग हो गया, तो इस वजह से उसको मीनिंग को हम किसका नाम देंगे? कॉनोटेटिव मीनिंग का नाम देंगे। स्टूडेंट हम इसको विद एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जांपल क्या है? स्नेक। स्नेक का अगर डेनोटेटिव मीनिंग या आप वर्ड स्नेक डिक्शनरी के अंदर टाइप करते हैं तो डिक्शनरी आपको मीनिंग देगी अ रेप्टाइल विद अ लॉन्ग स्टैंडर्ड बॉडी। ये आपका लिटरल मीनिंग है जो कि आपको डिक्शनरी दे रही है, प्राइमरी मीनिंग भी इसको कहते हैं। लेकिन कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होगा? समथिंग डेंजरस और अनट्रस्टवर्दी, कि एक ऐसी चीज हम स्नेक का वर्ड किसी ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो कि डेंजरस है या फिर अनट्रस्टवर्दी है, यानी उस वो काबिल इत्मीनान पर्सनैलिटी नहीं है। मैं हम कहें कि सपोज करें मैं कह रही हूँ कि ही इज अ स्नेक, ही इज अ स्नेक, वो वैसे स्नेक नहीं है, लेकिन चूंकि उसके अंदर स्नेक वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं, वो डेंजरस है और अनट्रस्टवर्दी है, तो इस वजह से मैंने उसको क्या टाइटल दे दिया? स्नेक का टाइटल दे दिया। दिस इज कॉल्ड कॉनोटेटिव मीनिंग। अब वहां पे स्नेक का मीनिंग कुछ और है, वैसे स्नेक का मीनिंग लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने उसको स्नेक बोल दिया है तो उसका मीनिंग क्या हो गया है? चेंज हो गया है। मैंने इमोशंस ऐड कर दिया ना, मैंने कहा वो डेंजरस है, वो खतरनाक है, वो अनट्रस्टवर्दी, तो मैंने अपनी इमोशंस ऐड करके उसको टाइटल दे दिया। तो वो जो मैंने इमोशन ऐड करके या कल्चरल मीनिंग ऐड करके टाइटल दे दिया तो वो हमारे पास क्या होगा? कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लेस, होम। होम क्या है? अ प्लेस वेयर वन लिव्स, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता है। तो वो होम को अगर हम इमोशनल मीनिंग देंगे तो वो क्या होगा? प्लेस ऑफ कंफर्ट, वार्मथ एंड सेफ्टी। तो ये हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग होगा। नेक्स्ट है हमारे पास चाइल्डिश। चाइल्डिश बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह। अगर बेसिक, अगर इसका कोनो डेनोटेटिव मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग देखें या प्राइमरी मीनिंग देखें जो डिक्शनरी में दे रही है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि चाइल्डिश यानी कोई इंसान बच्चे की तरह बिहेव करता है, उसको
हम कहेंगे कि ये चाइल्डिश है। लेकिन अगर कॉनोटेटिव देखें तो इमैच्योर, सिली बिहेवियर हम कहेंगे। अगर किसी का भी देखेंगे इमैच्योर और सिली बिहेवियर देखेंगे तो हम कहेंगे कि क्या है, चाइल्डिश बिहेवियर या चाइल्डिश कहेंगे। तो चाइल्डिश कहने का मतलब क्या है? अपीयरेंटली तो चाइल्डिश है, अपीयरेंटली उसका मीनिंग हो रहा है, लेकिन हिडन मीनिंग क्या होगा कि वो इंसान का जो बिहेवियर वो सिली है और इमेच्योर बिहेवियर है। बोल्ड, शोइंग अ विलिंगनेस टू टेक रिस्क। और अगर इसका कॉनोटेटिव मीनिंग देखेंगे तो कॉन्फिडेंट बट पॉसिबली रेकलेस और एरोगेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ समझा रही हूँ। क्या है हमारे पास? वॉक। यहाँ पर मोर एग्जांपल ऑफ डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स क्या है? डेनोटेटिव, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। यहाँ पर क्या है? चलना जो है वो एक अच्छी आदत है। ये हमारे पास यहाँ पे वॉकिंग जो है वो कौन सा वाला मीनिंग दे रहा है? डेनोटेटिव मीनिंग दे रहा है, लिटरल मीनिंग दे रहा है। जो डिक्शनरी हमें मीनिंग दे रही है यहाँ पर वो मीनिंग दे रहा है वॉक। इस वजह से ये हमारे पास डेनोटेटिव मीनिंग है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉनोटेटिव मीनिंग यानी वॉक। वॉक का मतलब क्या है? गुजरगाह। जहाँ यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, के एक परिंदा गुजरगाह पर उतरा। तो यहाँ पर वॉक से मुराद क्या है? गुजरगाह, चलना नहीं। यहाँ पर वॉक से मुराद क्या होगा? गुजरगाह होगा। और इसने अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो गया है? चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेज चेंज हो गया है। इस वजह से ये हमारे पास क्या है? कॉनोटेटिव मीनिंग है। होप सो के स्टूडेंट ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।